हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप डिजाइन सीख सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको हम शुरुआत से सीखेंगे कि हम उसमें कैसे डिजाइन बना सकते हैं, उसमें आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे उसमें जॉब कर सकते हैं, काम करके पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है। सिर्फ आपको एक पीसी वगैरह में एक अरेंजमेंट करके ये सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हैं, जिसको मैं आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स के साथ टूल्स कैसे यूज करते पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि ये हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले आज हम एक बहुत ही सिंपल सा पेंडेंट बनाते हैं, जिसमें हम सीखेंगे डायमंड पेस्टिंग कैसे करते हैं, डायमंड मेटल कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम सीखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने को मिलेगा आइडल इंस्टीट्यूट ज्वेलरी ऑफ डिजाइन में। तो चलो मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें कैसे बना सकते हैं। पहले तो ये पूरा नाम मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। आई थिंक 1500 टूल्स होते हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स सिखाऊंगी कि जैसे हम इसमें कैसे डिजाइन बना सकते हैं। आपको पता है, हम एक छोटे से आइडियाज को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी करके बना सकते हैं। फिर उसमें से हम ज्वेलरी को क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम उसको बना सकते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर है, उसमें टोटल व्यूज है। व्यूज मतलब हम जो जब भी ज्वेलरी देखते हैं तो हम बहुत सारे अलग अलग साइट से ज्वेलरी देखते हैं। तो जो भी साइट है उसका सारे व्यूज है। देखो, अभी ये हमारा टोटल 4 व्यूज का है। एक तो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, राइट व्यू है, एक 3D व्यू है, जिसमें हम हर तरीके से मतलब 3D में हम ज्वेलरी जो बनाते हैं वो देख सकते हैं। अक्सर हम जब पेंडेंट बनाते हैं तो वो हमेशा हम टॉप व्यू में बनाते हैं, जिससे हमें पता चले कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलो तो आज हम बहुत ही अच्छा वाला एक पेंडेंट बनाएंगे, जो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊं। हम ना एक स्टेप बाय स्टेप टूल्स यूज करना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक साथ ही बता दूं और फिर आपको कंफ्यूजन हो, ऐसा नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टूल्स का यूज करेंगे। आज हम पहला टूल्स हम यूज करेंगे, वो है कर्व। ये सारे जो आप ऑप्शन ऊपर देख रहे हो ना, ये इनकम हिस्ट्री है। उसमें हम ना जो भी टूल्स यूज करते हैं ना, वो टूल्स ऊपर हमें शॉर्ट में दिखाते हैं, क्योंकि हम उसमें से शॉर्ट ही हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो फाइल्स है, व्यूज है, कस्टम है, ये सारे टूल्स है ना, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, पहला हम जाते हैं फाइल्स में, सॉरी कर्व्स में। कर्व्स मतलब हम लाइंस आती है, स्क्वायर आता है, राउंड आता है, ओवल आता है, ऐसे सारे ऑप्शन इसमें आते हैं। तो पहले हम लेंगे लाइन। लाइन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे ये सारा ये टूल्स है। फर्स्ट हमारा सेकंड टूल हुआ, ये फर्स्ट टूल्स है। इसमें हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं, मतलब स्क्वायर बना सकते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स रख रही हूँ ना, उस दो ये जो डॉट है ना, उसको हम इस तरीके से रख के डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसा कवर जिसमें हम मानो कि हमें कोई फ्लावर बनाना है, तो हम इसे कोई भी चीज बना सकते हैं। हमें जितने पॉइंट चाहिए उतने पॉइंट हम लेके बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी कि कैसे आप इस सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। अभी हम सिंपल सा अ, हम एक राउंड लेंगे। हमें बनाना है एक पेंडेंट, जो हमें 15 mm में बनाना है। मेजरमेंट खास हमें याद रखना है, कितने में चाहिए, वो कितने वेट में चाहिए। ये हमारा क्लाइंट का ऑर्डर होता है, तो हम उसमें कितने कितने मिनट्स में वो सब कुछ हम बनाते हैं। तो सारा सब कुछ मैं आज आपको अब सिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये जीरो एंटर मतलब हमारा ये मिडल आ जाएगा। हम जो भी डिजाइन बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तु कि हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो सारी डिजाइन हम मिडल में ही बनाए। अगर हम मिडल के बाहर बनाएंगे तो उसका कैम मतलब जो वैक्स निकलेगा ना, वो सही तरीके से नहीं आएगा। सो वन मोर थिंग एंड फर्स्ट, वो है कि आप जब भी डिजाइन बनाओ ना, तो खास शिफ्ट यूज करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शिफ्ट आप यूज करोगे तो, शिफ्ट नहीं यूज करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट आप यूज करोगे तो ऐसे स्ट्रेट आएगा। ठीक है, चलो तो हम बना दें। हमें चाहिए 10 mm का, सॉरी 15 mm का सर्कल।
ये हमारा आ गया। अभी हमें एक लाइन लेना है, लाइन जीरो एंटर मतलब मिडल। ये हमें लाइन टूल्स यूज किया, जीरो एंटर, सॉरी, जीरो एंटर एंड स्ट्रेट। ओके, अभी F7 करेंगे ना तो ये पीछे से जाली चली जाएगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आपको सही लगे तो आप वो जाली के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये हमारा हो गया। फिर हम उसको 1D का ऑप्शन लेंगे। 1D मतलब हम एक साइड से उसको ना कर्व्स को बाहर निकालेंगे। ये हमारा 3D है, ये 2D है और ये 1D है। 1D का ऑप्शन जीरो एंटर एंड जहाँ पे कर्व फिनिश होता है वहां से थोड़ा बाहर। हो गया। अभी इसको नाम एरियल बोर्डर करेंगे। जीरो एंटर, जीरो एंटर करेंगे। फिर हमें जितना चाहिए, हमें सर्कल के हिसाब से 20 लाइन चाहिए, 20 लाइन्स। तो ये हमारी 20 लाइन्स आ गई। ठीक है, अभी हमें ना क्या करना है, ये दो ऑल को सिलेक्ट करना है। फिर हमें इसको सब, ये दो को रखने हैं, सारे को डिलीट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, एक राउंड भी तो रखना है। ये हो गया। अभी ना इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। ये हमारा बन गया। अभी फिर से एक लाइन लेंगे। लाइन को अब मैंने आपको बता दिया आप कहाँ से ले सकते हैं। मैं वो इसकी की शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट की आती है मैं वो यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। आप जैसे टूल से करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर आप इजी शॉर्ट की आपको ऐसी ही आ जाएगी, आपको ऐसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। शॉर्ट की आप खुद अपनी ही बनाओगे। जब आपको टूल समझ में आ जाएगा ना, तो पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको टूल्स कैसे समझना है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी इसके पॉइंट्स ऑन करना है, मतलब F10। आप यहाँ से भी पॉइंट यूज कर सकते हो और यहाँ पे ऑप्शन भी देते हैं कि हम इसे में पॉइंट यूज कर सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ उसको नीचे लेंगे। ये कर्व को हम ऊपर लेंगे। ठीक है, इस कर्व को हम अंदर की ओर हल्का सा करेंगे। तो हमें ये चाहिए टोटल। हम फिर इस कर्व को हम करेंगे एरियल पोर्ल। ये हमारा आ गया, जीरो एंटर। हमें कितना चाहिए, मिनिमम इसको 10 चाहिए। हो गया। ये हमें एक फ्लावर सा हो गया, ये हमें ऐसा ही चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल में आपको ये सिखा रही हूँ, इसमें स्टेप वाइज सारे। अभी मैं ज्यादा बताऊंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सिंपल और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, जिस तरीके से आपको समझ में आए। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि एक साथ आप सीखोगे ना तो भूल जाओ। उससे अच्छा है कि आप एक ही ऑप्शन सिंपल सीख लो। फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे सीखना है। ठीक है, ये हमने ट्रिम किया। ट्रिम का ऑप्शन है, मतलब ऐसे जो मैं कप को कट कर रही हूँ, ये यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ना, हम उससे ट्रिम कर सकते हैं, मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम सारे कव को सिलेक्ट करके इसको हम दे देंगे ज्वाइंट। सॉरी, ये हमारा आ गया ज्वाइंट। अभी ये ज्वाइंट हो गया। पहले कैसा था, अलग अलग था, ऐसे ऐसे कहो तो, लेकिन अभी हमें इसको करना है ज्वाइंट। ये वाला ऑप्शन से ये ज्वाइंट हो जाएगा। फिर से हमें इसके पॉइंट्स ऑन करने हैं। पॉइंट्स ऑन करने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हो। सॉरी, मैंने बोला था यहाँ से सारे पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा और अंदर करेंगे इसको, हल्का सा। ये हमारा हो गया। अभी इसको ना हम फीड कर देंगे। फीड का मतलब होता है, हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे ना, ये वाला, तो यहाँ से हमें कॉर्नर को उसको टर्न करना पड़ेगा। हो गया, सारे में हो गया। तो अभी इसको ऑफ साइड देंगे। ऑफ साइड हम इसी ऑप्शन से दे सकते हैं। यहाँ लिखा है ऑफ साइड को, मतलब हमें कितना चाहिए, हमें मेटल रखना है मिनिमम हमें 0.8। ये हमारा बन गया। फिर हम 0.1 0.2 उसको अप लेंगे। फिर इसको हम एक मेटल बनाएंगे। फिर हम इसको रिपीट करेंगे। रिपीट हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, मुझे इसमें 3 पॉइंट चाहिए, तो
मैं F10 करूंगी ना तो इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे। ये आ गया। फिर हमें करना है सरफेस में जाके स्वीप टू। अभी ना ये हमारा कर्व जो है ना वो सही है, लेकिन सरफेस देखो ये कहाँ कुछ कुछ सरफेस ना ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रहे, तो हम उसमें ना एयर स्लैश करेंगे। उससे क्या होता है, हमारी जो सरफेस है ना वो परफेक्ट आएगी। ये देखो हम यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे ना तो वहां से वो सही हो जाएगी इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से। ये सारी सब कुछ चीज है ना वो आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आइडल इंस्टीट्यूट ज्वेलरी ऑफ डिजाइन, ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो आप वहाँ आपको ये सारी चीज बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए, इसी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। मैं आप इस वीडियो को फॉलो लाइक सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि इसमें ना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सारी चीज होगी, जिसमें आप पैसे कमा सकते हो इजीली, सब कुछ कर सकते हो, इसमें आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं खुद इंडिया सॉरी मैं खुद इसमें काम कर रही हूँ आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी में, जिसमें मैं अभी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है ना जिसमें इसमें आप जितना सीखोगे ना उतना कम होगा, ठीक है। तो ये हमने सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैंने मेटल कैसे बनाए। ये जो हम मेटल बनाएंगे ना उसमें हम जाएंगे सॉलिड में। बहुत सारे ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं शॉर्टली में एक एक ऑप्शन ही सिखा रही हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से सीखना। ये हमारा आ गया। हम ऐसे पहले हाइट ले लेंगे, इतनी सारी नहीं रखनी, ये मैं कट करूंगी। अभी ये हमारा हो गया, हम यहाँ से एक लाइन लेके, आपको पता है मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमने जो बोम लिया था ना तो ऐसा मेटल आएगा, हमने नीचे से जो मेटल आया ना वो स्ट्रेट चाहिए, ऐसा डोम वाला मेटल नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये मेटल ऐसे पूरा करके फिर हमें कट करना होगा, तो हमारा परफेक्ट मेटल बैठ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए 0.7 का मेटल। ये हमारा आ गया। यहाँ फिर से हम सॉलिड में जाएंगे, जो मैं आइकॉन बता रही हूँ ना, आइकॉन हिस्ट्री, इसमें ना आप इजीली ऐसे टूल्स को बार बार आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपको मिल जाएगा। ये मैंने हाइट क्लियर किए, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको बुलियन डिफरेंस किया, मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अभी हम सेंटर में डायमंड लेंगे, हमारी एक कॉलेट आएगी डायमंड वाली, तो हम उसमें ना बिठाएंगे 2 mm का डायमंड लेंगे। ये हमारे डायमंड आ गया। अभी इसको हमें ऊपर चाहिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम कॉलेट कैसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया जेम प्रोफाइल ऑफ साइड, सॉरी ये आप जो करोगे ना ये F6 करोगे, F6 में आपको जेम प्रोफाइल मिलेगा, मतलब डायमंड का कर्व मिलेगा हमें। ऑफ साइड देंगे 0.05, वो हम इतना मेटल बाहर रखेंगे क्योंकि प्रोडक्शन में फिर प्रॉब्लम ना आए इसीलिए। अभी हम अंदर देंगे 1 mm, सॉरी 0.7 देंगे, 0.7 भी ज्यादा है, 0.6 देंगे, डायमंड छोटा है इसमें। ये हमारा हो गया। नीचे मेटल देंगे हाँ 1, मैंने हमको बताया वैसे ही मेटल देना है नीचे। अभी इसको नीचे करेंगे, पॉइंट हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग। अभी एक लाइन लेंगे यहाँ से, ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ का हम F10 करके पॉइंट्स 1 करेंगे। पॉइंट्स 1 करते ही हमें इसको नीचे लेना है, फिर हमको करना है उसको पाइप देना है, मतलब हमें प्रोंग बनाना है, जिसके ऊपर जिससे हम पोंग जो बिताएंगे ना उससे डायमंड का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये हमारा आएगा 0.6 का, बड़ा हो रहा है तो हम उसमें छोटा ही बिठाएंगे। ये जो प्रोंग होता है ना उसकी कोई साइज नहीं होती, वो हमें डायमंड के अकॉर्डिंग बिठाना होता है, तो उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है।
जिस तरीके का मानो कि आपको 1.3 का डायमंड है तो उसमें 0.45 डायमंड सॉरी प्रोंग जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें हमें अपना ही दिमाग लगा के फिर उसको बिठाना होता है कि हम इतना डायमंड है तो हम कितना प्रोंग रखे तो अच्छा लगेगा सब कुछ वगैरह। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बना सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा। ये हमारा लाइन करके फिर हम इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से होता है। अब ये ट्रिम करोगे ना तो खास ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ट्रिम करोगे ना तो इसमें देखो ये मेटल खुला है, खुला नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सारा मेटल सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिसमें नीचे खुला है वो उसमें जाएंगे, फिर उसको कैप दे देंगे। कैप मतलब वो मेटल पैक हो जाएगा। हो गया ना, अभी होता है। इसको हम हल्का सा बाहर ले लेंगे, सॉरी नहीं चलेगा, चलो चलेगा। अभी डायमंड को हाइड कर देंगे, फिर इसमें हम चेम्फर एज देंगे। चेम्फर एज मतलब आप सॉलिड में जाओगे फिर एज, इसमें इसमें ये है चेम्फर एज, मतलब हमें हल्का सा डायमंड बैठाने के लिए उसमें कट देना है, ठीक है। ये कंपलसरी होता है वरना सेटिंग नहीं होता। 0.5 का दूंगी मैं। देखो इस तरीके ये हमारी कोलेट बन के रेडी हो गई है, ठीक है। अभी इसको हम अप करेंगे। अभी हम यहाँ से ना एक कर्व लेंगे इस तरीके से, फिर उसको फ्री टच करेंगे। ये हमारा हो गया। ये यहाँ से हम सरफेस बनाएंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे, सॉरी ये हमारा आ गया सरफेस। इस लाइन पे सरफेस आ गया, हमें इस तरीके से इसको बिठाना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम इसके पॉइंट्स ऑन करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके बॉक्स वॉल्स, हमें जितने पॉइंट चाहिए उतने पॉइंट हम लेके इसको हम ऐसे ऐसे हल्का से छोटा कर देंगे ऊपर से। ये हम छोटा सा एक पेंडेंट बना रहे हैं बच्चे के लिए, इसीलिए फ्लावर वाला है। ये हो गया हमारा। फिर हम इसको हाइट दे देंगे, हमने जो सॉलिड में जाके ये ऑप्शन यूज किया था ना उससे -0.8 हो गया। ये पूरा फ्लो वाइज में बनाना है, तो ये हम क्या करेंगे, इसका फिर से पॉइंट्स ऑन करेंगे, इसमें जाके ट्रांसफॉर्म में जाके वर्ड्स ऐसे हम उसको बॉम्ब दे देंगे। हमें ऐसा मेटल बनाना है जो उसमें परफेक्ट दिखे। ये हमारा फ्लो वाइज कंप्लीट हो गया। अभी हमें ना इसमें डायमंड बिठाना है, ठीक है। तो हम इसमें डायमंड बिठाते हैं। इसमें हम करेंगे पावर सेटिंग, एक्स्ट्रा सरफेस लेंगे। वो कैसे लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस सॉलिड में जाएंगे, यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा सरफेस, मतलब हम एक्स्ट्रा एक सरफेस लेंगे जिसमें हम डायमंड को बिठा सके। फिर हम कर्व्स में जाएंगे, उसमें हम लिखेंगे सॉरी उसमें हम ना ये इस बॉर्डर पे जाएंगे, मतलब वो बॉर्डर से ना पूरे हमें जो कर्व चाहिए ना पूरा कर्व इसी ऑप्शन से यूज होता है, डुप्लीकेट कर्व से, ठीक है। हमने इसका डुप्लीकेट कर्व लिया, ये सब रखेंगे, बाकी सब हम लॉक कर दे। ये मैं पूरा ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे दिखाऊंगी कि हम इसमें लॉक कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही साथ सिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो गए इसीलिए। क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में बहुत सारे टूल्स यूज किए, पहले आप ये सारे टूल्स समझ लो किस तरीके से होते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कर्व्स लिया, अभी इसको हमें सरफेस ऑन ऑफसेट देना है, मतलब
हमें यहाँ से ऐसे करना है 0.6, सॉरी 0.3, ज्यादा हो रहा है 0.2। ये हमारा हो गया। हमें ना अपने मेटल के अकॉर्डिंग डिजाइन को बनाना है, तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि हम पावर सेटिंग में कितना बॉर्डर बॉर्डर रखें। सारे ज्वेलर्स में काम अलग अलग तरीके से होता है। तो हमें हम जहाँ भी काम करते हैं उसको हमें ये पूछ लेना है कि हम किस तरीके से मेटल बनाए। मैं ज्वेलरी में जॉब करती हूँ, इसीलिए मतलब मैं आपको सिखा सकती हूँ। मैंने ये जो भी सीखा है वो आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन में ही सीखा है कि हम किस तरीके से उस वहां भी मैंने यही तरीका से मुझे वहाँ के सर ने मुझे सिखाया था। तो हमें इसी तरीके को फॉलो करना है, तो आप कभी भी इसमें घबराओगे नहीं। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ये सब बहुत सिंपल है। सो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन, उस प्लेटफॉर्म पे आपको ये बहुत ही इजी तरीके से ये सब कुछ सिखाते हैं। जो मुझे भी अभी मैं काम कर रही हूँ ना, वहाँ पे मुझे बहुत इजी लगता है। ऐसा होता है। अभी हमें इसको ना ऑफसाइड सरफेस दे, ऑफसाइड मेटल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सरफेस में, सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ लिखा है ना ऑफसाइड सरफेस, मतलब वो हम वहां से भी मेटल बना सकते हैं। हमें बहुत साइड यस रखना है, फिर हम उसको देना है 0.3, हमें डीप देना है। मतलब ये दोनों साइड से आएगा, ठीक है। हमें जब हम पावर सेटिंग करते हैं ना, तो हमें मेटल को जो डीप देना होता है ना, 0.3 का ही होता है। कभी कभी जब ज्यादा वेट वाला काम करते हैं तो उसमें ज्यादा भी होता है, क्योंकि 1 mm का मेटल होता है तो हमें उसमें 0.4 का देना पड़ता है। मेरा तो मेटल कम है, 0.7 का है, तो इसीलिए मैंने डीप 0.3 दिया, ठीक है। हम भी इसको मेटल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम बुलियन डिफरेंस में जाएंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारा पावर सेटिंग हो गया। फिर हम इसमें हल्का सा टेम्परेचर दे देंगे, जिससे उसका लुक अच्छा है। 0.1 का, 0.1 का ही देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी अब इसमें हमें डायमंड सेटिंग करना है। सरफेस लेंगे एक्स्ट्रा, सब कुछ रखे, सब कुछ हाइड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस ही रखना है हमें। ये हमारा हो गया। अभी ये जो कर्व लिया है ना, उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का ये ऑप्शन होता है, प्रोजेक्ट मतलब जो कर्व हम, ये कर्व देखो ऐसे फ्लैट नीचे है। अभी ये जो कर्व है ना, वो मुझे इस सरफेस पे चाहिए, तो उसमें मैं ये कर्व को सिलेक्ट करूंगी, फिर प्रोजेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। इसमें से सिलेक्ट करूंगी ना, तो ऐसे कर्व आ जाएगा, देखो आ गया। इस तरीके इसमें हमें डायमंड बिठाने में आसानी होगी। इसको हम डिलीट कर दूंगी। अभी ये कर्व सिलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे, कर्व ऑन, जेम ऑन कर्व, मतलब जो हमारा कर्व है उस पे ही हम अपना मेटल मतलब डायमंड बिठाएंगे। देखो ये ना इसमें नहीं बैठेंगे, इसका नहीं बैठ भी सकता है, लेकिन वो ना सेम डायमंड आएंगे, हमें सेम डायमंड नहीं चाहिए। इसमें हमको, ये हमारा पहला, ये हमारी स्पेस है, हमें 0.15 स्पेस चाहिए। फिर हमारी डायमंड साइज है, हमें डायमंड बहुत छोटा चाहिए। देखो हम ऐसे छोटे डायमंड इसमें सेम साइज आएगा, तो हमें क्या करना है, ये नहीं बिठाना है। हमें सरफेस सिलेक्ट करना है, F6 करना है, फिर F6 में जेम ऑन सरफेस में जाएंगे। उसमें हमें जितनी भी साइज का डायमंड चाहिए उतनी साइज का हम यूज कर सकते हैं। वी ऑफ साइड में 0 रखेंगे, एंगल 0 रखेंगे, स्पेसिंग 0.50 रखेंगे, और स्नैप यस रखेंगे। उसका मतलब पता है आपको क्या होता है? ये आपको किसी और ने के वहाँ ये नहीं सीखने को मिला था, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब होता है। स्नैप का मतलब होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे ये डायमंड लिया, ये तो बहुत छोटा हो गया, हमें चाहिए 0.8 का डायमंड। ये देखो मैं, ये मेरा डायमंड है, मैंने यहाँ पे रखा उसको। अभी ये देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, अभी मैं स्नैप नो कर दूंगी ना, तो ये नहीं आएगा। तो ऐसे भी कहीं पर भी जा सकता है, इसीलिए हमें स्नैप ऑन रखना है, ठीक है। स्नैप यस करना है। ये हमारा एक एक डायमंड हमें बड़ा करना है। ये हमने पहले 0.8 का लिया था, फिर हमने 0.8 का लिया, फिर हमने 0.6 सॉरी 0.7 का लिया। ये सॉरी, हमें भी इसमें प्रॉन्ग भी बिठाना है। F6 करेंगे, प्रॉन्ग वन सरफेस,
ये पहले तो हम फ्लिप करेंगे, मतलब वो ऊपर आ जाएगा। हमें अभी चाहिए 0.35 का पॉन्ग, ड्रॉप 0.2 मतलब वो 0.2 नीचे रहेगा। इसकी हाइट चाहिए 0.45, स्पीड चाहिए 7 ई, और टेपर चाहिए। ये हमारा ब्रोंग आ गया, ठीक है। ये इसको से डिलीट करके फिर हम इसको रखेंगे। ये हमारा हो गया। ये प्रॉम्प्ट भी हमें अपने अकॉर्डिंग ही बिठाना है। सॉरी, हम टेपर 0 करेंगे। ये आ गया। ये आ गया। ये आ गया। यहाँ पे, यहाँ पे। ये हमारा डायमंड पेस्टिंग हो गया, ठीक है। अभी इसको हम डिलीट कर देंगे, फिर ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक, हो गया। अभी एक और प्रॉन्ग यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल दिखना भी नहीं चाहिए। इसको हम छोटा कर देंगे। ये हो गया। अभी ये सब कुछ हम सिलेक्ट करके यहाँ से डायमंड, एक प्रॉन्ग का कलर सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। फिर ये डायमंड का सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है। इसको हम इतना आगे ले लेंगे क्योंकि हमारा मीटर दिखे उसमें। अभी ये जो है हम सारा सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको एरियल बॉर्डर करेंगे। 0 एंटर। हमें चाहिए 10 पीस। ये हमारा पूरा बन गया पेंडेंट। अभी ये जो कॉलर है ना, उसको हम और ऊपर लेंगे, ठीक है। सॉरी, ग्रुप में था, इसको हमें ग्रुप नहीं करना है। ये चारों को हम ग्रुप करेंगे। ये हमारा ग्रुप हो गया। इसको हम एरियल बॉर्डर करेंगे। 0 एंटर। 10, सॉरी 10 रह गए। 10। ये जो डायमंड है ना, उसको हम ऊपर लेंगे स्टेपिंग। ये हमारा पूरा बन गया। अभी ये जो है ना, उसमें हमें इसमें स्कूपिंग करना है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे से हम एक्स्ट्रा सरफेस लेंगे। सॉलिड में जाके एक्स्ट्रा सरफेस ऑप्शन है, उसमें से मैंने मेरी की यूज की है, लेकिन आपको टूल्स ही यूज करने हैं। ये मैंने डुप्लीकेट्स को लिया है, उसको हम ऑफसेट करेंगे 0.4 का। सॉरी, ऑफसेट करेंगे 0.4 का। फिर इस तो को सिलेक्ट करके हम इसको ट्रिम करके सारे को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे। इसको 0.1 अप करेंगे, नीचे मेटल करेंगे 0.7। ये देखिए, हमारा ये पेंडेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी ये पेंडेंट कंप्लीट हो गया। अभी मैं ना इसमें एक लूप ऐड करूंगी, जिससे उसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा। लुक बहुत ही अलग अलग डिजाइन्स में बनते हैं, मैं आपको सारे सिखाऊंगी। इसका एक अलग ही ब्लॉग मैं अपलोड करूंगी, जिसमें आपको स्पेशली लुक कैसे कैसे डिजाइन्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप प्लीज उसमें, वो वीडियो में जाके देखना कि ये कैसे सब कुछ बनता है। 0.8 का अभी मैं कड़ी बना रही हूँ। बीच में जो गैप है ना, वो 0.8 का चाहिए। ऑफसेट देंगे हम 0.6 से, सॉरी 0.6 का। फिर हम उसको प्रिंट्स कर लेंगे। ये ऑप्शन सारे मैं मेरे जो नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग है, उसमें मैं सारा आपको सिखाऊंगी कि हम वो ऑप्शन में कैसे जा सकते हैं, कैसे यूज हो सकता है। क्योंकि हम जितना इजी तरीके से सीखेंगे ना, थोड़े थोड़े करके, तो उसमें आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। एक साथ मैं सिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज होगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये हमारी कड़ी बन गई। ये पूरा वीडियो में लुक के साथ ही दिखाऊंगी कि आप इसमें कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पेंडेंट कंप्लीट हो गया है कड़ी के साथ। देखो,
अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है। इसी तरीके से ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। ये बच्चे का पेंडेंट है, इसीलिए छोटा बनाया मैंने। छोटा मतलब ये 15 mm का है। तो मैं बच्चे का जब भी ऐसा कुछ छोटी चीज हम बनाते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा मेटल ना हो जिससे उसको लगे, मतलब वहां से हमें ये सारी बॉर्डर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आइडल इंस्टीट्यूट ज्वेलरी ज्वेलरी डिजाइन में ही सीखने को मिलेगा। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आप जरूर देखिए, मैं नया ब्लॉग लेके आऊंगी नई डिजाइन के साथ, जिसमें आपको बहुत इजी तरीके से आपको सीखने को मिलेगा कि आप किस तरीके से उसमें डिजाइन बना सकते हो अपने आइडियाज को लेकर। तो उसमें काम कैसे कर सकते हो, कैसे आप उसमें जॉब वगैरह सब कुछ कर सकते हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आइडल इंस्टीट्यूट ज्वेलरी डिजाइन में सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर। बाय बाय।